हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। बीपीएससी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया है बीपीएससी ने, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था। काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस अपडेट के लिए, तो वही एक नया नोटिस जारी हुआ है। साथ ही एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बीपीएससी का क्या मंशा है, साथ ही हम बात करेंगे 3 अटेम्प्ट के बारे में। दूसरा है सीटेट मामले में जो लोग अपेयरिंग में हैं, वो उनका बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, जो लोग सीटेट में अपने जिनके मार्क्स हैं 82 से 82 हैं, वो अपने इस 82 से ज़्यादा हैं एससी और एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में, तो वो लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही जो लोग जनरल में हैं, वो 90 से अबव जिनके मार्क्स हैं, वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीपीएससी में। और कहना चाहूँगी, अपना जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं लोग, वो अपना जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ग्लिच होने लगती है भीड़ की वजह से, और कहीं ना कहीं ये नेटवर्क इशूज़ आने लगते हैं। तो कहना चाहूँगी, जो लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि बाद में टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ही टाइम दिया है आयोग ने। और तो इसीलिए आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों जो लास्ट में रह गए थे, उन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। तो मैं कहना चाहूँगी, अपने फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर लें। और अब बात करेंगे हम तीसरे चरण में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण में कुल कितने पद हैं। लिखा है तीसरे चरण में 86,474 शिक्षकों की भर्ती होगी। और देख सकते हैं पहली पारी में यानी कि 1 to 5 में 28,026 टोटल पदों की संख्या है। काफ़ी पद हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है। प्राइमरी में माना जा रहा था कि पहले सबसे ज़्यादा 40,000 के लगभग हैं, जो है 11 और 12 में है। लेकिन अब इसमें जो रियलिटी निकल कर आई है वो कुछ अलग है। सबसे ज़्यादा पीआईटी में इन्होंने अपने पदों को निकाला है। तो पहली जो पीआईटी में अपने पदों को भरना चाहते हैं, अपने फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आप अपने आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या बहुत काफ़ी है इसमें। इसके साथ हम बात करेंगे छठी से लेकर के 8वीं में। इसमें है 19,057 टोटल पद हैं। 9वीं में जो है 9वीं और 10वीं में है 17,000 पद हैं इसमें, यानी कि टीजीटी में 17,000 पदों की संख्या निकाली है। इसके बाद हम बात करेंगे 11 और 12 की। इसमें 22,000 पदों की संख्या है, आप लोग देख सकते हैं, और टोटल संख्या है 86,474। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पदों की संख्या काफ़ी ठीक ही है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो है एज रिलैक्सेशन पर, और बात करेंगे 3 अटेम्प्ट पर। तो एज रिलैक्सेशन का मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग अपने एज रिलैक्सेशन चाहते हैं कि उनकी एज में रिलैक्सेशन हो। पिछली बार तो हुआ था, यानी कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में, दोनों में इन्होंने 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। तो लेकिन अब बात यह है कि अब क्यों नहीं दे रहा है टीआरई 3 में, आयोग क्यों नहीं दे रहा है एज रिलैक्सेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब टीआरई 2 में दिया गया, टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 3 में भी देना चाहिए भाई जो लोग। और इसके बाद एक अन्याय और इन लोगों के साथ हो रहा है कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया था टीआरई 2 का जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, उन लोगों का अगर देखी जाए, जो लोग 1 या 2, 3 मार्क्स से रह गए हैं, अगर बीपीएससी पूरक रिजल्ट निकाल देता, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपना निकाल देता, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जॉब मिल गई होती है ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ तो सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। बीपीएससी क्यों नहीं समझ रहा इस बात को, ये तो समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ तो अन्याय हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग टीआरई 2 में रह गए थे, वही लोग हम टीआरई 3 में ही आए हैं। वही लोग हैं जो टीआरई 3 में आए हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई नया अभ्यर्थी आया है, ना ही कोई बाहर से आया है। क्योंकि अगर नया आता तो सिर्फ सीटेट वाले ही आने का चांस है। एसटेट वालों को इनने मौका नहीं दिया, बीएड वाले अपेयरिंग में इनने मौका नहीं दिया है। तीसरा है डीएलएड वालों को इनने अपेयरिंग में मौका नहीं दिया। तो कोई पहले के छात्र मतलब नए छात्र तो नहीं आए। जितने भी छात्र जो भी हैं, वो सब टीआरई 2 के ही हैं। तो टीआरई 2 के अगर उनको रिजल्ट दे दिया जाता, पूरक रिजल्ट, तो इनका कहीं ना कहीं भला हो जाता। जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से कहीं ना कहीं रह गए हैं। उसके बाद इनके साथ एक अन्याय और हो रहा है, वो है एज रिलैक्सेशन में, आयु सीमा में इन्होंने जबकि टीआरई 1 में दिया था, टीआरई 2 में भी दिया था 10 साल का, वो भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन जब टीआरई 1 में दिया, टीआरई 2 में दिया, टीआरई 3 में क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि यही छात्र टीआरई 2 वाले ही छात्र टीआरई 3 में आए हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं जो लोग पीछे रह गए, उनका एज लिमिट पूरी हो गई है। ओवर एज कहने का चांस है कि जिनकी एज मतलब पूरी हो चुकी है, तो उनको तो कहीं ना कहीं बुराई हुआ ना उनके साथ। अगर ये लोग टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देते, तो अभी तक ये लोग अपनी नौकरी पा लिए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने मतलब तीसरे चरण की वैकेंसी निकाली, उसमें उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो उनका तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, जो लोग टीआरई 3 में एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं,
वो अपना धरना प्रदर्शन करें और कहीं ना कहीं जो अपनी बात है ना आयोग तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, कैसे भी करें अपना जो प्रपत्र होता है वो आयोग तक पहुंचाएं और धरना प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं अपनी बात को आयोग तक जरूर दें कि भाई हम जो हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कि हम जो हैं टीआरई 2 के ही छात्र हैं जिसमें आपने पूरक रिजल्ट नहीं दिया। एक गलती तो उन्होंने वहां पर इनके साथ गलत किया, दूसरा अब ये दूसरा गलत ये कर रहे हैं कि अब एज में रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों की एज पूरी हो चुकी है अब वो क्या करें, अब 3 में भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। भाई उनकी एज को इन्होंने मुद्दा बना दिया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को कि भाई सारी मेहनत, कितनी मेहनत इंसान करता है, अपनी मेहनत को जी जान लगाता है और कहीं ना कहीं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क से अपने सब कुछ खत्म हो जाए, तो ये बहुत बड़ा उन साथ उन सभी छात्रों के साथ बहुत अन्याय है। मैं आयोग से प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर आयोग तक हमारी बात पहुंचती है किसी भी रूप में, तो मैं आयोग से प्रार्थना करना चाह रही हूँ जो लोग टीआरई 2 में 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं टीआरई 3 में किसी न किसी रूप में एक चांस जरूर दिया जाए। और क्योंकि कहीं ना कहीं अन्याय उनके साथ टीआरई 2 में भी हुआ है और टीआरई 3 में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आयोग से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आयोग टीआरई 2 के जो छात्र हैं जिनका पूरक रिजल्ट नहीं निकाला है उनको ज़रूर एज रिलैक्सेशन में चांस दें। और मैं साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से प्रार्थना करना चाहूँगी जो लोग एज रिलैक्सेशन में अपना कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आयोग एज रिलैक्सेशन में छूट दे, तो आप जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं आप जरूर करिए, धरना प्रदर्शन करिए, आप अपना जाके वहाँ पर अपनी मांग को रखिए आयोग में। और कहीं ना कहीं आप आयोग को ये समझाने की कोशिश करिए कि जो आपने टीआरई 2 में उनके साथ अन्याय किया था, दूसरा अन्याय वो टीआरई 3 में भी कर रहे हैं, तो ऐसा न करें। इसके बाद हम बात करेंगे 3 अटेम्प्ट की। एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है 3 अटेम्प्ट के बारे में, वो दिखाना चाहूँगी हम। और इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं एक ट्वीट के माध्यम से लोगों ने ये आग्रह किया है कि अब 5 बार शिक्षक भर्ती को मिल सकता है मौका। ये एक ट्वीट आया है, आप लोग देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग बीपीएससी में बातचीत सूत्र से पहले 3 बार का मौका मिलना था। नियम सूत्र अब तक 2 बार शिक्षक बहाली हो चुकी है। सूत्र 3 मार्च परीक्षा मार्च में आयोजित होनी है और सूत्र 4थी परीक्षा अगस्त में आयोजित करना चाह रहा है और 4 कैटेगरी में आयोजित होती है ये परीक्षा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो मौका है 3 अटेम्प्ट का मौका है वो अब 5 बार होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग अटेम्प्ट को अपना बढ़ाना चाहते हैं या तो 5 बार मौका चाहते हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप ट्वीट करिए और अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं आयोग को अपनी बात जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं आयोग को भी समझ आना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं वो। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीटेट मुद्दे पर। सीटेट वालों के विषय में मैं कहना चाहूँगी, जो लोग सीटेट में जिन्होंने 86 मतलब 83 नंबर जिनके हैं, जिन्होंने 83 SC ST और ओबीसी कैटेगरी में हैं, जिन्होंने 83 मार्क्स पर अपना अटेम्प्ट किए हैं सीटेट में, तो वो लोग बीपीएससी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में और किसी भी वर्ग में, यानी 1 to 5 और 6 to 8 9 to 10। साथ ही 9 to 10 11 12 में ये लोग फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ पहली से लेकर के 5th तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन लोगों ने 83 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं सीटेट में और जो SC ST और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने जनरल कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्होंने 90% अगर अपना मतलब 90 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं सीटेट में, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टीआरई 3 में। तो कहना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं जिन लोगों ने अपना सीटेट मार्क अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि पास किया है सीटेट, तो वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टीआरई 3 में। तो थैंक यू, आज इतना ही।